नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कोफोर्ज ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर पेश कर दिए हैं। कैसे रहे नंबर, आइए चर्चा करते हैं। याद रखिएगा नंबर जो है शो किए जाएंगे वो मिलियंस में, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,450 करोड़ रुपीस का रहा है, जो एक साल पहले आप कह सकते हैं 3,422 करोड़ था। अब इसमें अदर इनकम देखोगे आप तो ये 22 करोड़ है, जो एक साल पहले 31 करोड़ 50 लाख था। आपकी टोटल इनकम कितनी आई? ये आई है 4,472 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 3,453 करोड़ रुपीस। यानी आपका जो टोटल रेवेन्यू आया है उसमें आपको ईयर ऑन ईयर एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। जी हाँ, जो एक्विजिशन हुई है जिसके कारण अभी कुछ बोनसेस मिलने वाले हैं उसकी भी चर्चा यहाँ करेंगे। अब आते हैं खर्चों के ऊपर। सबसे बड़ा खर्चा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 2,397.5 करोड़, जो एक साल पहले 1,995.8 करोड़ थी। आपका प्रोफेशनल चार्ज ये है 623.3 करोड़, जो एक साल पहले 376.7 करोड़ थी। आपकी अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 356.7 करोड़ है, जो एक साल पहले 258.3 करोड़ थी। आपका फाइनेंस कॉस्ट 40 करोड़ का आया है, जो एक साल पहले ऑलमोस्ट सेम 39.7 करोड़ था। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 180 करोड़ निकल के आया है, जो एक साल पहले 125.4 था। आपका नेट गेन या लॉस ऑन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, तो आपको 40 करोड़ का फायदा हुआ है, जहां एक साल पहले मात्र फायदा नहीं, आप कह सकते हैं खर्चा हुआ है, माफ कीजिएगा, जो एक साल पहले 16.8 करोड़ था। अदर एक्सपेंसेस आप देखोगे तो वो कितना निकल के आया है 155.2 करोड़, जो एक साल पहले 245.2 करोड़ था। तो टोटल खर्चा कितना हुआ आपका 3,793.9 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 3,060 करोड़ था। तो आपका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम कितना रहा 678.6 करोड़, जो एक साल पहले 393.3 करोड़ था। ह्यूमंगस जंप है ये, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे ना अभी हम सिर्फ ऑपरेशनल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशनल प्रॉफिट मतलब इतना हमने टोटल कमाया, इतना टोटल खर्चा हुआ, ये हमारा पैसा आया। पिछले क्वार्टर में क्या था 531 करोड़ था। अब क्या बात करेंगे यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम, तो यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम 53 करोड़ की रही है, जो पिछले क्वार्टर में 147 करोड़ थी। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ 625 करोड़, जो एक साल पहले 393.3 करोड़ था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई आपका जो टैक्स एक्सपेंस हो गया, तो आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना रहा 666.2 करोड़, जो एक साल पहले 307.3 करोड़ था। तो जो लगातार अच्छे नंबर से आपको यहाँ आते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यहाँ क्या हो रहा है डिफर टैक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ डिफर टैक्स 153.3 करोड़ का रहा है, जो प्लस का रहा है, ठीक है, यानी इनको मिला है। फिर इस कारण आपका जो 1 मिनट आपका जो टोटल ईपीएस निकल के आएगा ना लास्ट में, ठीक है, आपका लास्ट में जो ईपीएस निकल के आएगा वो आएगा, आप देखें यहाँ पे 18 रुपये 10 पैसे का। एक साल पहले 7 रुपीज़ 73 पैसा था। मैं कहूँगा ये बहुत ही अच्छा नंबर है कि डिफर टैक्स को हटा भी दोगे। ऑपरेशनल बेसिस में भी कोफोर्ज ने मैं कहूँगा एक काफ़ी अच्छे नंबर आपके सामने रखे हैं। अब आते हैं कि भाई सेगमेंट वाइज नंबर किस प्रकार के यहाँ पर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो प्राइमा फेसिया नंबर है जो मेरे सामने, बस वही रख रहा हूँ मैं। क्या इफ और बट्स हैं किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अब अमेरिका से कितना पैसा आया है 2,524.5 करोड़, जो एक साल पहले 1,875 करोड़ था। इवन पिछले क्वार्टर से भी कहीं ज़्यादा पैसा आया है अमेरिका से। फिर यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका 1,258.4 करोड़ है, जो एक साल पहले 1,101 करोड़ रुपए थी। आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने आप कितना कमा के दिया 667.5 करोड़, जो एक साल पहले 445.3 करोड़ था। यानी देखो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो बहुत अच्छा किया है। अमेरिका गिवन द सर्कमस्टेंसेस फिनोमिनल नंबर शो किए हैं इवन ऑन द क्वार्टर बेसिस। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स कितना है, अमेरिका ने आपको 483 करोड़ कमा के दिया है, जो एक साल पहले मात्र 268 करोड़ था। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका ने आपको 231 करोड़ कमा के दिया है, जो एक साल पहले 163.3 करोड़ था। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने आपको 22 करोड़ कमा के दिया है, जो एक साल पहले आपको 12,000 करोड़ का लॉस था। यानी आप देख रहे हैं कोफोर्ज ने एक मैं कहूँगा बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे नंबर आपके सामने रखे हैं। अब क्या कंपनी ने कुछ डिविडेंड या कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे जांच की हैं, तो जी हाँ, आप यहाँ देखेंगे 1 मिनट कि एज इन्फॉर्म्ड इन द रीसेंट इंटीमेशन टू एक्सचेंज
Signity stand amalgamated with Coforge and the equity shareholder of Signity are entitled to receive equity share of Coforge in share exchange ratio of 1:1. यानी जो सिग्निटी है ये आपको और मेरे को नहीं मिलने वाला है. सिग्निटी ऐसे एंटिटी की उन्होंने खरीदारी की है 1:1 रेशियो में इन्हें कोफोर्ज का स्टॉक मिलेगा. और determination of eligibility as on record date fixed by board, it is hereby informed May 16 has been fixed as a record date. यानी सिग्निटी शेयर होल्डर का जो रिकॉर्ड डेट है वो है मई 16 जब उनको 1:1 मिलेगा. इन व्यू ऑफ सेम द डिविडेंड प्रपोजल हैज बीन डिफर्ड बाय बोर्ड टू द नेक्स्ट मीटिंग. यानी जो डिविडेंड है वो नेक्स्ट मीटिंग जब होगी वो उसका आपको आप कह सकते हैं क्या डिविडेंड है कैसा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी. तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है जो सिग्निटी के शेयर होल्डर को मिलने वाली 1:1 में वो है 16 तारीख का दिन यानी 16 मई को आप देखेंगे तो स्टॉक की एलिजिबिलिटी है उनके लिए, आपको और मेरे लिए नहीं. ठीक है, तो पूरे एनालिसिस आपसे शेयर करनी थी. वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा. ये वीडियो का अंत है. जय हिंद.